नमस्कार, आप देख रहे हैं मौलिक भारत और मैं अभिषेक उपाध्याय आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की एक एक सीट का सर्वे हम आपको दिखा रहे हैं और वो भी 1.5 साल पहले। यानी कि जो परिस्थिति देश और काल सबको देखते हुए हम 1 या 1.5 साल पहले ही किसी राज्य में यदि विधानसभा चुनाव होने हैं तो उसका सर्वे पहले ही दे देते हैं और हमारे जितने भी सर्वे हैं वो बिल्कुल सटीक बैठते हैं। और इसी कड़ी में हम उत्तर प्रदेश का जो 2027 का चुनाव होने वाला है उसके सर्वे और पूरे सटीक आंकड़े आपको दे रहे हैं। इससे पहले मैं 100 सीटों का सर्वे आपको दिखा चुका हूं। अब आपको पता है कि हम 5 लोकसभा और 25 विधानसभा सीटों को लेते हैं, यानी कि एक लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें होती हैं। तो हर वीडियो में हम 25 विधानसभा का आपको सर्वे दिखाते हैं और ऐसे ही 1 बाय 1 करके हम आपको पूरी उत्तर प्रदेश की जितनी भी सीटें हैं सबका बिल्कुल सटीक सर्वे देंगे। और हमारा हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, ये जितने भी चुनाव हुए उनका आंकड़ा बिल्कुल सटीक बैठा है। उत्तर प्रदेश के बाद हम बिहार के आंकड़े आपको देंगे। ठीक है, तो बात करते हैं इस वीडियो में हम जो नोएडा लोकसभा है, यानी कि गौतम बुद्ध नगर जो लोकसभा है उसकी 5 विधानसभा सीटों की बात करेंगे कि चुनाव 2027 में किस करवट बैठेगा। तो मैं आपको बता दूं, वर्तमान में गौतम बुद्ध नगर की पांचों सीटें वो भाजपा के पास है, लेकिन 2027 में क्या होने जा रहा है वो आप समझ लीजिए। जो नोएडा विधानसभा है, नोएडा विधानसभा फिर भाजपा जीतेगी और जो गौतम बुद्ध नगर है, ये जो लोकसभा है गौतम बुद्ध नगर की, ये भाजपा की बिल्कुल सिक्योर लोकसभा मानी जाती है। यहां जो सांसद है वो भी भाजपा का है। अब नोएडा विधानसभा 2027 में भाजपा ही जीतेगी। दादरी की बात करें तो भाजपा जीतेगी, जेवर की बात करें तो भाजपा जीतेगी, खुर्जा की बात करें तो खुर्जा भी भाजपा जीतेगी। अब एक सीट जो है सिकंदराबाद की मैं आपको बता दूं कि सिकंदराबाद पे जो 2022 में भाजपा ने जीत हासिल की थी वो ज्यादा उसमें मार्जिन नहीं था। अगर कैंडिडेट सही उतार दिया जाता तो ये सीट 2022 में समाजवादी पार्टी जीत जाती। अब हम बात करेंगे सिकंदराबाद 2027 में ये समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है, लेकिन कंडीशन एक है, शर्त एक है कि कैंडिडेट मजबूत उतारना पड़ेगा, क्योंकि 2027 का चुनाव गठबंधन में तो होने जा रहा है और मैं आपको बता चुका हूं कि एक दलित चेहरा भी गठबंधन में जरूर आएगा, या तो बहन जी आएंगी या चंद्रशेखर रावण आएगा, जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा, जो आप इंडिया गठबंधन कहते हो जिसको। तो सिकंदराबाद की जो सीट है ये समाजवादी पार्टी के खाते में 2027 में बिल्कुल जा सकती है। जैसा मैंने बताया, बस कैंडिडेट की चूक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो गौतम बुद्ध नगर में 4 सीटें जो है वो भाजपा ले जाएगी 2027 में और एक सीट जो है वो समाजवादी पार्टी ले जाएगी। आगे बढ़ते हैं, दूसरी लोकसभा है हमारी मुरादाबाद लोकसभा में जो मुरादाबाद शहर यानी कि मुरादाबाद सदर की जो सीट है वो भाजपा के खाते में जाएगी। कौन जीतेगा 2027 में? भाजपा, मुरादाबाद शहर, और वर्तमान में भी ये भाजपा के पास है। ठीक है, इसके बाद करेंगे मुरादाबाद ग्रामीण विधानसभा जो है ये 2027 में समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। ठाकुर द्वारा ये भी समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। कांठ ये भी समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। और बढ़ापुर
ये भी समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। आप देख रहे हो कि मुरादाबाद शहर जो है वो केवल भाजपा के खाते में जाएगी 1 सीट, बाकी मुरादाबाद लोकसभा की 4 सीटें वो समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही हैं। केवल जो शहर वाली सीट है ये भाजपा के खाते में जाएगी। यानी कि मैं आपको बता चुका हूं, और जो भाजपा के समर्थक हैं उनको भी मैं बता दूं, ये वो सीटें हैं जो अभी विश्लेषण चल रहा है, या तो इनमें से कुछ सीटें समाजवादी के पार्टी के पास वर्तमान में हैं, या जो थोड़े से मार्जिन से भाजपा जीती थी जब गठबंधन नहीं था, आपकी बार गठबंधन में आएगी तो वो सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में चली जाएंगी। आपको मैं बता दूं कि 2017 का चुनाव हुआ विधानसभा का, फिर 19 का लोकसभा हुआ, फिर 22 का विधानसभा चुनाव हुआ, फिर 24 का लोकसभा चुनाव हुआ। अब ये जो 4 चुनाव हुए, आप इसमें देखना, योगी आदित्यनाथ सीएम हैं, लेकिन धीरे धीरे समाजवादी पार्टी का वोट बैंक सीटें बढ़ी हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ा है। आप चुनाव दर चुनाव देख सकते हो, और 2024 के लोकसभा चुनाव में तो ज्यादा ही बढ़ गया, 37 सीटें लोकसभा में समाजवादी पार्टी की आ गई गठबंधन की। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इसमें 4 सीट समाजवादी पार्टी, 1 भाजपा। मुरादाबाद से आगे नगीना लोकसभा, जहां से चंद्रशेखर जी सांसद हैं नगीना से, तो नगीना की बात करेंगे। नगीना लोकसभा में आप देख रहे हो कि नगीना की जो शहर है वो रिजर्व है, यानी कि एससी कोटे में है, और 2027 में ये सीट समाजवादी पार्टी के पास जाएगी। ठीक है जी। नजीबाबाद की बात करें, ये भी समाजवादी पार्टी के पास है, ये वर्तमान में भी समाजवादी पार्टी के पास है, तो घबराने की जरूरत नहीं है भाजपा वालों को। धामपुर, ये भी समाजवादी पार्टी के पास जाएगी। नेहटौर, ये भी समाजवादी पार्टी के पास जाएगी। और नूरपुर भी समाजवादी पार्टी के पास में जाएगी, यानी कि 2027 में नगीना लोकसभा की पांचों विधानसभा वो समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही हैं। पांचों की पांचों समाजवादी पार्टी जीतेगी फिर 2027 में। तो आप देख सकते हो कि समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं वोट बैंक बड़ा है, और जो पार्टी भक्त हैं, नेता भक्त हैं, उनको मेरी वीडियो देखने के बाद हो सकता है थोड़ा सा झटका लगे, तो झटका लेने की जो है वो आदत आपको डालनी पड़ेगी, क्योंकि चुनाव है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी किसी के खाते में कभी किसी के खाते में, तो ये लोकतंत्र है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके चाहने से जनता वोट करेगी, या आपकी जो सोच है उसके अकॉर्डिंग सीटें आएंगी, ये जनता का फैसला होता है, और ये वर्तमान में सीटें समाजवादी पार्टी के पास ही हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा, कई लोग हैं वो सोचते हैं कि भाई हम इस पार्टी में हैं तो इसी पार्टी के सर्वे में जीत होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। जो जहां पर भी मजबूती से कार्य कर रहा है उसकी सीट वहां आएगी, और ये लोकतंत्र है। आपने दिल्ली में देख लिया, केजरीवाल जी फ्री की रेवड़ियां बांट के सोच रहे थे कि भाई आप सत्ता में बने रहेंगे, तो जनता ने एक झटके में हटा दिया और भाजपा को बैठा दिया। तो जब भी कोई निरंकुश हो जाएगा या काम करना छोड़ देगा कि हमने तो फ्री का जो है रेवड़ी बांट रखी है, या हम तो धर्म के नाम पे पूरा चुनाव लड़ रहे हैं और जनता तो वोट करेगी, तो ऐसा नहीं है। एक दिन जो है वो पूरी पोल खोल हो जाती है, और जब जनता को पता चलता है कि भाई ये लोग तो धोखा कर रहे थे, तो तभी जनता जो है सरकार बदल देती है। इसलिए जमीन पर जाकर काम करिए, वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति, गरीब व्यक्तियों के लिए तो विशेष काम करिए आप, और बढ़ चढ़कर गरीब व्यक्ति, कमजोर, भूमिहीन, उन लोगों के लिए खड़े रहिए, वो आपका वोट बैंक है, वो ही आपको जिताएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। ये नगीना लोकसभा की सारी सीटें समाजवादी पार्टी खाते हैं। अब आती है मछली शहर। जो मछली शहर लोकसभा है उसकी
आप 2027 का सर्वे देखिए, मछली शहर ये भी समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है 2027 में, ठीक है जी। मडियाहू, मडियाहू भी समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। जफराबाद ये समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी 2027 में, ठीक है जी। केराकत, केराकत ये समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। और पिंडरा, पिंडरा जो है ये समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। और वर्तमान में भी इसमें से कई सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं। तो आप देख रहे हो जो मछली शहर लोकसभा की भी पांचों की पांचों सीट वो समाजवादी पार्टी जीतेगी 2027 में। और आप देख लेना हमारे आंकड़े फेल नहीं होंगे। आप ये वीडियो संभाल के रख लेना और जब 2027 का चुनाव आएगा तो एक एक सीट मिला के देख लेना। और ज्यादा सीटें हैं तो ऐसा हो सकता है कि 5-10 सीट ऊपर नीचे हो सकती हैं। वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सर्वे सटीक होते हैं। तो 5-10 सीट ऊपर नीचे ज्यादा से ज्यादा, बस उससे ज्यादा सीटें ऊपर नहीं होंगी। हमारी वीडियो की एक एक सीट मिला के देख लेना आप 2027 में। तो घबराने की जरूरत नहीं है, दिल थाम के बैठिए और चलते रहिए। तो मछली शहर लोकसभा की पांचों सीटें ये भी समाजवादी पार्टी के खाते में जाएंगी। आगे चलते हैं। अब है वाराणसी लोकसभा। वाराणसी लोकसभा आपको पता ही है, बहुत ही फेमस लोकसभा है। और वाराणसी की बात करें तो वाराणसी लोकसभा की जो पहली सीट है वाराणसी उत्तर, ये भाजपा यहां पर मजबूत है और ये भाजपा के खाते में जाएगी 2027 में, भाजपा के पास। वर्तमान में भी भाजपा के पास है। वाराणसी दक्षिण ये भी भाजपा जीतेगी। वाराणसी कैंटोनमेंट ये भी भाजपा जीतेगी। सेवापुरी ये भी भाजपा जीतेगी। और रोहनिया, रोहनिया में वर्तमान में भी ये सीट आप कह सकते हो कि समाजवादी गठबंधन के पास ही है, ये अपना दल कमेरावादी के पास है। तो ये जो सीट है ये 2027 में समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। यानी कि वाराणसी की 4 सीटें भाजपा के खाते में और 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। ये देखकर भाजपा वालों को थोड़ी खुशी हुई होगी है। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी एक पार्टी के स्पेशल सर्वे दिखा रहे हैं, बिल्कुल सच्चाई से और खरी, एकदम खरा कहते हैं ना, खरा सोना। तो जहां जिसकी सीट आ रही है वही बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वाराणसी लोकसभा में 4 सीट भाजपा के पास और 1 सीट समाजवादी पार्टी के पास। तो आपने देखा कि ये पूरा जो है 5 लोकसभा हो गई। अब यानी कि 25 विधानसभा, 25 विधानसभा में से आप ये गिनिए कि समाजवादी पार्टी की कितनी है। तो 1, चलो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, है ना। आप हमें ये बताना, कमेंट करके ये बताइए कि इस वीडियो में 5 लोकसभा में से जो 25 विधानसभा सीट हैं उसमें से कितनी सीट समाजवादी पार्टी के पास हैं, जा रही हैं, और कितनी भाजपा के पास जा रही हैं। ये आप काउंट करके जरूर बताना, जिससे हमें पता चले कि आप वीडियो हमारी देख रहे हैं कंप्लीट। मैं आपको एक बात और बता दूं, कुछ लोग जो हैं परेशान हो जाते हैं मेरी वीडियो देख के कि भाई ये क्या एक ही पार्टी की सीटें दिखा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको मुरादनगर दिखाई, तो मुरादनगर भाजपा ने जीती पिछली बार केवल 782 वोटों से। तो 782 ज्यादा मार्जिन नहीं होता है। तो ये मार्जिन बिल्कुल पूरा हो सकता है अगर समाजवादी पार्टी अच्छा कैंडिडेट उतार देगी, और भाजपा अगर अच्छा कैंडिडेट उतार देगी तो हो सकता है ये गैप ज्यादा हो जाए। दोनों बातें हैं, ठीक है। दूसरा मैं आपको बता दूं, एक नगीना की धामपुर सीट है, नगीना की धामपुर सीट। तो ये जो धामपुर सीट है नगीना की, ये भाजपा ने पिछली बार केवल 203 सीटों से, वोटों से जीती। ये धामपुर है, ये है धामपुर।
ये धामपुर जो है, ये भाजपा ने केवल 200, आप देख रहे हो, 203 वोटों से भाजपा ने जीती। अब लेकिन ये सीट अब की बार समाजवादी पार्टी के गठबंधन में जाएगी, क्योंकि यहां कांग्रेस ने भी वोटिंग ली थी इस सीट पर। अब कांग्रेस, आपको पता है, वो समाजवादी पार्टी के साथ है ही, दूसरा दलित चेहरा आ जाएगा, तो यहां ये जो 203 वोट का गैप है ये खत्म हो जाएगा। तो ये इसलिए समाजवादी पार्टी के खाते में चल जाएगी। एक नेहटोर मैं आपको बता दूं, ये पिछली बार 342 वोटों से भाजपा ने जीती थी। अब 342 सीटों का गैप गठबंधन में समाजवादी पार्टी पार कर जाएगी, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये सीट भी समाजवादी पार्टी खाते में चली जाएगी। तो इसलिए आपको हम कोई भी सर्वे दिखा रहे हैं वो ऐसे नहीं दिखा रहे, ये हम एक एक नोटबुक पे एक एक सीट का विश्लेषण करते हैं, और क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसमें पूरा गुणा भाग कैलकुलेशन की जाती है, पूरी टीम बैठती है, उसमें पूरी कैलकुलेशन के बाद ये रिजल्ट दिए जाते हैं, और आपके लिए मेहनत बहुत करते हैं ये सर्वे देने के लिए। इसलिए चैनल को फिर एक बार कहूंगा सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो भी भाजपा समर्थित लोग हैं या समाजवादी पार्टी के समर्थित लोग, उनको खुश होने की जरूरत नहीं है। इसमें हम जो भी सर्वे देंगे उसमें हो सकता है 5-10 सीट ऊपर नीचे हो जाए, बाकी सर्वे सटीक रहते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर करना अगर अच्छी लगी है, और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना, हमारा मनोबल बढ़ाइए, फिर हम आपके लिए और खबरें लाएंगे, अंदर की खबरें लाएंगे। आप वीडियो देखकर और सब्सक्राइब किए बिना चैनल को आप चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।